नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विकास शर्मा ऑफिशियल पर। और राजस्थान में 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं हम। भाग 1 हो चुका है, दूसरे भाग में चलते हैं। 1857 की क्रांति के मुख्य कारण देखो। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिन लाए थे। क्या लाए थे भाई? एनीफील्ड राइफल। इस राइफल के मुंह को के कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था भाई। इस जो राइफल के जो कारतूस था, इसको क्या खोलना पड़ता था? मुंह से खोलना पड़ता था। और इस कारतूस पे क्या था? चिकना पदार्थ। और वो चिकना पदार्थ क्या था? गाय व सूअर की चर्बी से बना हुआ था भाई वो। यहां दिक्कत आ जाती है। हिंदू मुस्लिम दोनों इन चीजों को पवित्र मानते हैं, ठीक है ना। तो वो दिक्कत आ गई भारतीय सैनिकों के साथ में कि भाई इसको हम मुंह से नहीं खोलेंगे। बस यही मेन कारण बन गया, ठीक है। तो अब देखो, थोड़ी सी रिपीट चलते हैं अपन। अब ये खोलने से मना किया था एक सैनिक था भाई, बैरकपुर छावनी का। और ये थे हमारे मंगल पांडे। बैरकपुर छावनी से कौन थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे को आदेश दिया। यह आदेश किए किसने दिया? लॉर्ड कैनिन ने। लॉर्ड कैनिन ने आदेश दिया, रख के कारतूस खोल और गोली चला। ठीक है भाई। यहां पे थे कलकत्ता छावनी के सेनापति। और ये सेनापति थे हडसन और डाफ। मंगल पांडे ने कारतूस खोल दिया और इन दोनों पे गोली चला दी, धैं धैं। तो 29 मार्च को दोनों की हत्या कर दी। इन दोनों की हत्या कर दी गोली मारकर, हडसन और डाफ की। कब की थी? 29 मार्च 1857 को। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। यह थी 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल को इसको फांसी दे दी गई जल्दी जल्दी में। नहीं तो क्या हो जाएगा, आंदोलन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। 1857 की क्रांति। 1857 क्रांति का प्रतीक कई बार पूछ लिया जाता है, प्रतीक क्या था? तो प्रतीक था कमल का फूल व रोटी। कमल का फूल व रोटी। और मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। और मंगल पांडे ने एक नारा दिया था भाई। ये नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये नारा अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछे तो मंगल पांडे ने दिया था। राजस्थान में किसने दिया था वो आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो, 1857 की क्रांति के मुख्य कारण ये था कि भारत में ये गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन एक राइफल लाए थे जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। इसके कारतूस को क्या है, मुंह से खोलना पड़ता था।
तो मुंह से खोलने पर उसके ऊपर कारतूस पे एक चिकना पदार्थ लगा हुआ था, जो किसका बना हुआ था? गाय व सुअर की चर्बी से। अब ब्राह्मण है तो गाय, और इनसे हिंदू है तो पवित्र मानते हैं, सुअर को मानते हैं अपने मुस्लिम भाई। तो अब क्या करें, खोल नहीं सकते इसको, खा नहीं सकते, तो उन्होंने मना करना शुरू किया। जब मना करना शुरू किया तो उन पर प्रेशर हुआ, तो सबसे पहले मंगल पांडे को आदेश दिया रखा, खोल नहीं तो तेरे को मारूंगा गोली। इसने क्या किया, खोला और 2 अंग्रेज सेनापति हडसन और डाफ को मार दिया। कब मार दिया? 29 मार्च को। यहाँ से आगाज हो गया 1857 की क्रांति का। क्या हुआ? आगाज। 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई और इनका नारा था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ठीक है। और 1857 की क्रांति का जो प्रतीक अगर आपसे पूछ ले तो वो था कमल का फूल और रोटी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब देखो होता क्या है कि दिल्ली शासक बहादुर शाह जफर को रंगून जेल में, जो कि कहाँ है? बर्मा, यहां पे कैद कर लिया जाता है। किनको? बहादुर शाह जफर को। क्योंकि ये क्या करते हुए क्रांतिकारियों का समर्थन कर रहे होते हैं, इसलिए इनको डाल देते हैं। तो मेरठ से शुरू होते हैं 10 मई को और 11 मई को ही वहां पहुंच जाते हैं और इनको छुड़ाने की क्या करते हैं? कोशिश। तो यहां पर क्रांति शुरू हो गई है तो मेरठ में सबसे पहले 10 मई को। ठीक है। और अब आपके जो मेरठ की और वगैरह जो बात है डिटेल, वो मैं जब आपको 1857 की क्रांति भारत के परिप्रेक्ष्य में कराऊंगा तब आपको उसको पूरी कराऊंगा। लेकिन अभी अपन थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। 10 मई मेरठ को सैनिक रवाना हुए थे, मेरठ यूपी से, और 11 मई को ही पहुंच गए थे। पहुंचना बाद में था लेकिन पहले ही पहुंच गए थे। पहुंचने का कारण क्या था? बहादुर शाह जफर को किस में डाल दिया? रंगून जेल बर्मा में, इनको छुड़ाने के लिए। ठीक है। अब यहां से दिल्ली से जो है न्यूज आ रही थी राजस्थान में कि यहां पर भी क्रांति होगी। ठीक है ना। तो ये अपना राजस्थान देखो, अब यहां पड़ता है आपका आबू, माउंट आबू पड़ता है यहां पर। ठीक है ना, इस जगह पे आबू। तो अब यहां से खबर आ रही है दिल्ली से, वो 11 मई को यहां पर खबर आ गई थी कि भैया क्रांति हो गई। अब आबू में क्यों हो रही है? अब देखो सारे अंग्रेज अधिकारी कहाँ मिलेंगे? आबू में। क्यों मिलेंगे? क्योंकि मई का महीना है, गर्म हवाएं राजस्थान में चल रही हैं। तो ठंडी जगह कौन सी है? आबू आपकी। तो आपसे पूछे ना सबसे पहले कहाँ खबर आई थी इसकी, क्रांति की खबर कहाँ आई थी? तो वो आबू में आई थी। और आबू में आने का कारण मैंने आपको बता दिया, ठंडी जगह और अंग्रेजों को लगती है गर्मी, तो ठंडी जगह पर वो थे उस समय। ठीक है। अब देखो आप, सबसे पहले हमारे नसीराबाद छावनी, ये नसीराबाद छावनी में क्या हुई थी? सैनिकों ने बगावत शुरू की थी। और ये सैनिक टुकड़ी का नाम है 15वीं बंगाल नेटिव इंफेंट्री। इसको सुरक्षा दे रखी थी यहाँ की, नसीराबाद की, और इन्होंने बगावत शुरू की। और नसीराबाद में कब हुई भाई? 28 मई को। राजस्थान में पहली क्रांति कब हुई थी? 28 मई को। और हुई कहाँ थी? नसीराबाद छावनी में। ठीक है। 15वीं बंगाल नेटिव इंफेंट्री ने यहाँ पर बगावत कर दी। चलो भाई कर दी, कोई बात नहीं। न्यूबरी की हत्या कर दी। अंग्रेज अधिकारी न्यूबरी की यहाँ पर क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। नसीराबाद की के तोप खाने को जीत लिया गया। और ये सैनिक जो है ना नसीराबाद वाले, ये कहाँ जा रहे हैं? मेरठ। और मेरठ से होते हुए कहाँ गए? दिल्ली। और दिल्ली से होते हुए कहाँ चले गए?
बहादुर शाह जफर को छुड़ाया। तो अब आपसे पूछे कि नसीराबाद छावनी में कौन सी सैनिक टुकड़ी ने बगावत की थी, तो ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इसने क्या की थी, बगावत शुरू। यहाँ पर न्यूबरी की हत्या कर दी, तोपखाने को जीत लिया और यहाँ से मेरठ होते हुए कहाँ पहुँच गए थे, बहादुर शाह जफर को इन्होंने क्या किया, रिहा करवाया। कौन सी है, आपके नसीराबाद छावनी। अब देखो दूसरी बार कहाँ हुई, दूसरी बार 3 जून को कहाँ हुई है, नीमच में। 3 जून को कहाँ हो रही है, नीमच में, ठीक है। और नीमच में कौन कर रहे हैं, जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ी। जोधपुर लीजन की सैनिक टुकड़ी जो है उसने क्या किया है, आपके नीमच में यहाँ पर क्रांति शुरू कर दी। तो राजस्थान में दूसरी क्रांति कब हुई, 3 जून को। 28 मई को पहली हुई और 3 जून को दूसरी हुई। ठीक है दोस्तों, तो अगले भाग में फिर आपके सामने क्रांति पूरी कराने की कोशिश करूँगा। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए।